दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आज का ये वीडियो सीजीपीएससी स्पेशल है क्योंकि सीजीपीएससी के पिछले कुछ साल के पेपर्स का ट्रेंड रहा है कि एक ना एक आदिवासी विद्रोह से क्वेश्चन आता है। आदिवासी विद्रोह में आज हम मुड़िया विद्रोह, मेरिया विद्रोह, तारापुर, भूमकाल, इन सभी के फुल डिटेलिंग के साथ देखेंगे। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, पर उससे भी अधिक इम्पोर्टेंट रखता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको उस विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। अगर एग्जाम में ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ भी करके पूछता है तो आपसे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य में हुए आदिवासी विद्रोहों को कालानुक्रम में संयोजित करें। तो देखिए, मुड़िया विद्रोह को अगर हम लेते हैं तो वो है 1875 टू 6, 1876 लेते हैं। ठीक है, भूमकाल है 1910। मेरिया और तारापुर विद्रोह में एक बात याद रखना है कि दोनों 1842 में शुरू हुए थे। ठीक है, तारापुर भी 42 में शुरू हुआ था, पर तारापुर समाप्त पहले हुआ था। ठीक है, तारापुर कब समाप्त हुआ था? 1854 में। 1842 से शुरू होकर 1854 में यानी 1854 में समाप्त हुआ था, और ये 1842 से शुरू होकर 1863 तक चला था। ठीक है, तो अगर हम इस क्रम में काल को देखें तो हमारा सबसे पहले डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा और फिर बी आएगा। तो अब हमको संयोजित करना है डी, सी, ए और बी। आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं सभी विद्रोहों का काल। सबसे पहले आता है 1774 से 1777 में हलबा विद्रोह। हलबा विद्रोह किसके द्वारा कराया गया था? अजमेर सिंह के द्वारा। अजमेर सिंह कौन? अब ये अजमेर सिंह वाला बात काकतीय वंश से रिलेटेड है। ठीक है, वो जब हम इतिहास का एमसीक्यू करेंगे वहां पे हम कवर कर लेंगे। अजमेर सिंह किसके नेतृत्व करता थे। फिर 1824 से 25 में हुआ था परलकोट का विद्रोह। गेन सिंह के द्वारा किया गया था परलकोट का विद्रोह। 1842 से 54 के बीच हुआ था तारापुर का विद्रोह, नेतृत्व करता थे दलगंजन सिंह। फिर 1842 से 63 हुआ था मेरिया विद्रोह। मेरिया विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? हिड़मा मांझी। ठीक है, फिर 1856 में हुआ था लिंगागिरी का विद्रोह। लिंगागिरी में नाम आता है ध्रुवाराव माड़िया। ठीक है, ध्रुवाराव माड़िया। फिर 1859 में कोई विद्रोह आता है, कोई विद्रोह। ठीक है, इसे नागुल डोरला ने नेतृत्व करता किया था। नागुल डोरला इसके नेतृत्व करता था। ठीक है, कोई विद्रोह का जो इम्पोर्टेंस है वो इंडियन रिवॉल्ट में भी बहुत, जैसे 1857 की क्रांति के टाइम कोई विद्रोह हो रहा था। ठीक है, तो 1857 की क्रांति के क्रम में कोई विद्रोह को भी काउंट किया जाता है, क्योंकि 1857, 58, 59 पास में ही हुआ था उसमें। फिर 1876 में 1876 में हुआ था मुड़िया विद्रोह, झारा सिरहा के नेतृत्व में। ठीक है, और मेरिया विद्रोह को एक बार याद रखिए, ये नरबली के विरोध में था। यहाँ पे ऐसी ओवरव्यू देख लेते हैं, आगे हम फुल एक्सप्लेनेशन के माध्यम से हर विद्रोह को कवर करेंगे। ठीक है, 1910 में भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर के नेतृत्व में हुआ था। बहुत ही फेमस विद्रोह रहा ये भूमकाल का विद्रोह। ठीक है, अगला है हलबा विद्रोह बस्तर क्षेत्र में कब हुआ था? तो हलबा विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? हलबा जनजाति के द्वारा। हलबा विद्रोह अजमेर सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1774 टू 75, 1774 टू 75। ठीक है, अब देखते हैं हम हलबा विद्रोह को। हलबा विद्रोह 1774 से 77 के बीच में हुआ था। ये अजमेर सिंह और दरिया देव के मध्य उत्तराधिकार के कारण युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें हलबा जनजाति जो थी वो अजमेर सिंह के सपोर्ट में थी, अजमेर सिंह के नेतृत्व में थी। तो उन्होंने ही अजमेर सिंह के नेतृत्व में हलबा विद्रोह शुरू कर दिया था। परिणाम क्या हुआ? 1777 में अजमेर सिंह की मृत्यु हो गई, और यह विद्रोह चालुक्य राजा के पतन के कारण हुआ। चालुक्य मतलब पार्ट ऑफ, मतलब चालुक्य का ही एक हिस्सा काकतीय के रूप में छत्तीसगढ़ में शासन किए थे, जो आज भी शासन कर रहे हैं। ठीक है, अभी अगर काकतीय वंश के राजा छत्तीसगढ़ में पूछे जाए बस्तर क्षेत्र में, तो मेरे हिसाब से कमल चंद भंजदेव जी हैं। ठीक है, हलवा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? हलवा विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1774 में। कब समाप्त हुआ था? 1777 में अजमेर सिंह के मृत्यु के साथ। कंपनी सरकार के खिलाफ परलकोट का विद्रोह हुआ था। देखिए, परलकोट का विद्रोह कब हुआ था? साथ ही साथ आप आंसर भी कमेंट बॉक्स में डालते जाइएगा
सीजीपीएससी हो या सीजी व्यापम हो, हर एग्जाम का ये फेवरेट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और सीजीपीएससी में जो 50 क्वेश्चन आपके छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन से आते हैं, वहां से इस विद्रोह वाले चैप्टर से एक ना एक क्वेश्चन हमेशा फंसता है, ठीक है। हर साल का ये ट्रेंड रहा है, आपको पता होना चाहिए। 1825 में परलकोट का विद्रोह हुआ था। विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? गेन सिंह थे, ठीक है। इन्हें इसी विद्रोह के कारण किसी फांसी की सजा दी गई थी, इसीलिए बस्तर का प्रथम शहीद के नाम से गेन सिंह का नाम आता है, ठीक है। बस्तर के प्रथम शहीद। अब देखते हैं हम परलकोट का विद्रोह। परलकोट का विद्रोह 1824 से 25 के बीच हुआ था। शासक थे इस टाइम महिपाल देव, ठीक है। काकतीय शासक महिपाल देव के शासनकाल में हुआ था। नेतृत्व करता रहे गेन सिंह, जो कहाँ के थे? परलकोट के जमींदार थे। पदवी क्या थी इनकी? भूमिया की पदवी थी, ठीक है। उद्देश्य क्या था? अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करने हेतु अबुझमाड़ी ऐसे संसार की रचना करना चाहते थे जहां कोई शोषण ना हो, ठीक है। और प्रतीक क्या था इसका? प्रतीक, हर विद्रोह का प्रतीक चिन्ह याद रखना है, ठीक है। शासक कौन थे? महिपाल देव थे। नेतृत्व करता रहे गेन सिंह। पदवी थी भूमिया। उद्देश्य था अबुझमाड़ी शोषण मुक्त, अबुझमाड़ियों को शोषण मुक्त करना, ठीक है। ये जो है नारायणपुर वाला इलाका, यहाँ पे शोषण मतलब यहाँ पे शोषण ज्यादा, मतलब जो अबुझमाड़ी थे, अबुझमाड़िया लोग थे, उनका मतलब वन धन की कटाई हो रही थी, ठीक है, जिनसे वो उनका शोषण हो रहा था, क्योंकि वो तो पूरे डिपेंड ही उस पे रहते हैं। तो यहाँ पे वही वाला क्षेत्र में विद्रोह किया जा रहा है, ठीक है। प्रतीक था इसका धावड़ा वृक्ष की टहनी। प्रतीक हमेशा पूछता है। परल कोट विद्रोह में धावड़ा वृक्ष की टहनी को याद रखना है, ठीक है। परल धावड़ा ऐसे करके याद रखिएगा। कोई परल नाम का इंसान है जिसका सरनेम धावड़ा है, ठीक है। प से परल कोट, प से पेबे। पेबे कौन थे? एगेन्यू के द्वारा नियुक्त अधिकारी थे जो परलकोट विद्रोह को दबाने के लिए आए थे, ठीक है। प से परलकोट, प से पेबे करके याद रख लीजिएगा। परिणाम क्या हुआ? गेन सिंह को फांसी दे दी गई। गेन सिंह को फांसी कब हुई थी? 20 जनवरी 1825। गेन सिंह को बस्तर का प्रथम शहीद कहा जाता है। एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेन सिंह को गिरफ्तार किया था, ठीक है। इसको भी पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि सीजीपीएससी आजकल अपना थोड़ा पैटर्न टेढ़ा कर चुका है, आपको पता है, क्योंकि सीजीपीएससी में ना कहीं से भी कुछ भी पूछ रहा है। तो एगेन्यू ने चांदा के सैनिकों के सहयोग से गेन सिंह को गिरफ्तार किया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ में तारापुर का विद्रोह कब शुरू हुआ था? तारापुर का विद्रोह कब शुरू हुआ था? मैंने आपको बताया, तारापुर विद्रोह या मेरिया विद्रोह, दोनों 1842 में शुरू हुए हैं। बस तारापुर समाप्त पहले हुआ है 54 को, ठीक है। अब देखते हैं तारापुर का विद्रोह। तारापुर का विद्रोह 1842 में शुरू हुआ था, 1854 तक चला। शासक थे भूपाल देव, ठीक है। परलकोट के टाइम कौन था शासक? महिपाल देव, ठीक है। नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह थे। तारापुर के विद्रोह दलगंजन सिंह, अब ये कौन थे? तारापुर परगना के प्रमुख थे, ठीक है। तारापुर परगना क्षेत्र के प्रमुख थे। उद्देश्य क्या था? बड़े कर के विरोध में, बढ़े कर के विरोध में, कर में बढ़ोतरी कर दी गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। इसके लिए इन्होंने विद्रोह में, मतलब जो कर है उसके विद्रोह में विद्रोह किया था, ठीक है। मतलब विरोध में विद्रोह किया था, सॉरी, विरोध में विद्रोह किया था, ठीक है। टंग ट्विस्टर इसे को कहते हैं, विरोध और विद्रोह। परिणाम क्या था? मेजर विलियम्स के द्वारा कर वृद्धि के आदेश को वापस ले लिया गया। तारापुर का विद्रोह मेरिया विद्रोह से पूर्व समाप्त हुआ था, इस कारण से मेरिया विद्रोह से पहले पढ़ना है। मारिया विद्रोह कब शुरू हुआ था? मारिया विद्रोह की बात हो रही है, मारिया या माड़िया, ठीक है। या तो मारिया आएगा या तो फिर माड़िया आएगा, दोनों को एक ही लेना है। 1876 रहेगा। नेतृत्व करता रहेंगे कौन? झारा सिरहा, ठीक है, झारा सिरहा। मेरिया, अच्छा ठीक है, नहीं, यहाँ पे मारिया, अच्छा सॉरी, देखिए यहाँ पे मारिया विद्रोह है, मारिया विद्रोह, लेकिन एक्सप्लेनेशन में हमने क्या देखा है? मेरिया विद्रोह के बारे में देखा है। मेरिया विद्रोह का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मारिया विद्रोह को याद रखना है, यहाँ पे जो गलती हुई है, मुझसे पीडीएफ बनाते थे उसके लिए सॉरी, तो लेकिन हमारे लिए मेरिया विद्रोह भी इंपॉर्टेंट है। मारिया विद्रोह के बारे में मैं बता देती हूँ। झाड़ा सिरहा थे इसके नेतृत्वकर्ता। 1876 काल है, ठीक है। यहाँ पे हम मेरिया विद्रोह को देख लेते हैं। मेरिया विद्रोह या मेरिया विद्रोह। शासक थे इस टाइम भूपाल देव।
नेतृत्व करता रहे हिड़मा मांझी। उद्देश्य क्या था? नर बलि प्रथा समाप्ति के विरोध में। ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में भी विद्रोह था, क्योंकि नर बलि को अंग्रेजों के द्वारा समाप्त कर दिया गया था, जो कि सही कदम था। लेकिन कुछ आदिवासी थे जो इसके खिलाफ थे, क्योंकि ये उनकी मतलब पूजा पाठ या धर्म विरोधी कानून था। ठीक है, तो म से मेरिया, म से मैकफर्सन, ठीक है, जांचकर्ता मैकफर्सन थे, इसका दमनकर्ता कैंपवेल थे। ठीक है, मैकफर्सन ने कैंपवेल लगा के मेरिया विद्रोह का दमन किया था, ऐसा करके याद रखिएगा। कैंपवेल इसके दमन करता थे, जांचकर्ता थे मैकफर्सन। नोट क्या था? मतलब नोट क्या था? नोट सॉरी, दंतेश्वरी मंदिर में नरबली प्रथा चल रहा था। ठीक है, जो दंतेवाड़ा में है दंतेश्वरी मंदिर, नंददेव के द्वारा स्थापित, वहां पे नरबली प्रथा प्रचलित थी। तो जिसमें जिस नर की बलि दी जाती थी ना, उसे मेरिया कहते थे। ठीक है, जिस नर की बलि दी जाती थी उसे मेरिया कहा जाता था। ठीक है, ये है मैकफर्सन, कैंपवेल, याद रखना है। विद्रोह क्या था? मेरिया विद्रोह है। शासक रहे भूपाल देव, नेतृत्व करता रहे हिड़मा मांझी। उद्देश्य क्या रहा? नर बलि प्रथा की समाप्ति के विरोध में था। ठीक है, तारापुर विद्रोह जो था बढ़ेकर के विद्रोह में, मतलब विरोध में। कोई विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? कोई विद्रोह मैंने आपको बताया 1857 की क्रांति के टाइम जो विद्रोहों के नाम आते हैं ऑल ओवर इंडिया, उसमें कोई विद्रोह का नाम भी लिया जाता है, क्योंकि ये 1859 में हुआ था। ठीक है, ये क्यों हुआ था? ये पेड़ों की कटाई के कारण हो रहा था। शासक थे इस टाइम भैरम देव, नेतृत्व करता रहे नागुल डोरला, पोते कला के जमींदार थे। ठीक है, पोते कला के जमींदार थे। सहयोगी का नाम आता है इनमें राम भोई और जग्गा राजू। राम भोई और जग्गा राजू इनके सहयोगी थे, जो भोपालपट्टनम के जमींदार थे, और जग्गा राजू जो थे वो भेजी के जमींदार थे। ठीक है, इस वीडियो को आप 2 से 3 बार पूरा देख लें, सीजीपीएससी देने वाले, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन फंसेगा ही इसमें से। ठीक है, एक क्वेश्चन सीजीपीएससी में 2 नंबर के होते हैं और गलत हो जाता है तो 1/3 काट लिए जाते हैं। ठीक है, साल वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए, अब साल वृक्ष की कटाई क्यों हो रही थी? क्योंकि तब रेलवे के स्लीपर कोच बनने वाले थे। ठीक है, स्लीपर कोच के लिए जो साल वृक्ष होता है वो मतलब बहुत ही टिकाऊ लकड़ी मानी जाती है। ठीक है, टिकाऊ लकड़ी के रूप में, इसीलिए लगातार साल वृक्ष की कटाई हो रही थी, ताकि मतलब रेलवे के स्लीपर कोच बन सके। तो जो कोई विद्रोह था उसमें आदिवासी ने, मतलब एक तरीके से ये छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन था, क्योंकि जब भी कोई पेड़ काटने के लिए आता था ना, तो लोग आदिवासी चिपक जाते थे पेड़ से। मतलब एक वृक्ष के पीछे एक सिर का नारा था इसमें। इस राज्य में प्रथम मुरिया विद्रोह कब हुआ था? मुरिया विद्रोह कब हुआ था? मुरिया या मुड़िया, ये हुआ था 1876 में, हिड़मा मांझी। ठीक है, इसमें हम देखेंगे, हाँ सॉरी, ये हुआ था 1876 में झारा सिरहा। अच्छा, हाँ, एक मिनट, हाँ, 1876 में जो विद्रोह हुआ था वो मुड़िया मुड़िया या माड़िया। ठीक है, मुड़िया मुड़िया माड़िया एक ही है। ठीक है, मेरिया विद्रोह अलग है। मेरिया क्योंकि यहाँ पे किसी जनजाति का नाम नहीं है, मेरिया एक पर्सन का नाम है जिसको नरबली दी जा रही है। ठीक है, बाकी जो जनजाति के नाम से विद्रोह है ना, वो मुरिया विद्रोह है। ठीक है, मेरिया को आप अलग रखिएगा, माड़िया मुरिया मुड़िया कुछ भी पूछे तो माड़िया विद्रोह को ही लेना है, झाड़ा सिरहा। ठीक है, अगर मेरिया विद्रोह को बोलेगा तो हिड़मा मांझी के पास जाना है। ठीक है, मेरिया मेरिया को याद रखिएगा, बाकी मुड़िया मुरिया माड़िया ये तीनों एक ही हैं। ठीक है, 1876 एक ही जनजाति है जिसको अलग अलग टाइप से नाम दिए गए हैं। तो शासक रहे इसके इस टाइम भैरम देव। ठीक है, भैरम देव रहे, नेतृत्व करता रहे झारा सिरहा। कारण क्या था? अंग्रेजों की ऑटोक्रेसी नीति और गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। एक गोपीनाथ कपड़दार जो था, ये बहुत ही कपटी आदमी था। ठीक है, बहुत ही कपटी आदमी था, लालची आदमी था। ठीक है, आम प्रतीक क्या रहा है? आम वृक्ष की टहनी रही है। दमन करता मैक जॉर्ज रहे हैं। ठीक है, गोपीनाथ कपड़दार बहुत ही लालची व्यक्ति था, और ये ना मतलब इसको दीवान बना दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा, और ये जो था वो आम जनता का, आदिवासियों का शोषण करता था। ठीक है, इसमें क्या परिणाम हुआ था? 2 मार्च 1876 को बस्तर में काला दिवस मनाया गया था।
1876 के विद्रोह में, जिसमें मैक जॉर्ज ने 8 मार्च 1876 को जगदलपुर में मुरिया दरबार आयोजन करवाया। मुरिया दरबार में ही इसका मतलब सलाह से इसे खत्म किया गया और मतलब इस विद्रोह को दबाया गया। दमनकर्ता मैक जॉर्ज रहे और जो गोपीनाथ कपड़दार था इसको दीवान के पद से हटा दिया गया था। भूमकाल विद्रोह कब हुआ था? भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में। नेतृत्वकर्ता कौन रहे? गुंडाधुर। ठीक है। अब भूमकाल के विद्रोह के टाइम कौन थे शासक? रुद्र प्रताप देव। ठीक है, रुद्र प्रताप देव। नेतृत्वकर्ता कौन रहे? गुंडाधुर। ये थे नेता नार या नेगा नार के जमींदार। दीवान कौन था? बैजनाथ पंडा। उद्देश्य क्या था? स्थानीय जनता की उपेक्षा, शोषण, वनों के उपयोग एवं शराब बनाने पर प्रतिबंध का विरोध। जो लोकल लोग थे, ठीक है, जो नेतानार और उसके आसपास के लोग थे, तो अंग्रेजों के द्वारा इन्हें शराब बनाने पर प्रतिबंधित कर दिया गया था। ठीक है, जो महुआ के द्वारा शराब बनाया जाता है उससे प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो इसी प्रतिबंध के विरोध में और जो शोषण हो रहे थे इनके, उसके विरोध में इन्होंने ये विद्रोह किया था। शुरुआत कहाँ से हुई थी इसके बारे में बहुत ही क्वेश्चन आता है। शुरुआत हुआ था इसका पुष्पाल के बाजार से। ठीक है, पुष्पाल के बाजार से इसकी शुरुआत हुई थी। प्रतीक क्या था? प्रतीक के रूप में इन्होंने लिया था लाल मिर्च और आम की टहनी। ठीक है, प्रतीक क्यों प्रतीक लिया जा रहा है? मतलब एक इंसान ने अगर दूसरे इंसान को लाल मिर्च और आम की टहनी पकड़ाई, इसका मतलब है कि वो उसे आगे बढ़ाकर भूमकाल विद्रोह को सपोर्ट करें। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि किसी फ्लैग में या किसी झंडे में जाके लाल मिर्च और आम की टहनी टांग दे रहे हैं। आम की टहनी और लाल मिर्च बहुत ही मतलब क्या बोलना चाहिए, हर किसी के घर में मिल जाता है। इसीलिए जिसको भी भूमकाल विद्रोह को सपोर्ट करना है वो एक दूसरे को आम की टहनी और लाल मिर्च देते थे। ठीक है, और दमनकर्ता कौन थे? इसने गेयर लगाना पड़ा था इस विद्रोह के लिए। भूमकाल विद्रोह के लिए गेयर लगाना पड़ा था, ऐसे करके याद रखना है, कैप्टन गेयर। ठीक है, और मुखबिर कौन था? मुखबिर का मतलब होता है भेदी। ठीक है, भेदी कौन था इसका? सोनू मांझी। ठीक है, अंतिम सामना कहाँ होता? विद्रोहियों और अंग्रेजों के मध्य अलावर में हुआ था। अब इसमें याद रखने योग्य ये है, जो रानी स्वर्ण कुंवर थी, रुद्र प्रताप देव की रानी स्वर्ण कुंवर थी और दीवान लाल कालेंद्र थे, यही दोनों थे इसके मास्टरमाइंड, इस विद्रोह के मास्टरमाइंड। इन्होंने ही नेतृत्व गुंडाधुर के हाथों में सौंपा था। ठीक है, सूची 1 को मराठा काल में हुए जनजातीय विद्रोह को सूची 2 में सुमेलित कीजिए। तारापुर विद्रोह वही है, मतलब टाइमलाइन देखना है। तारापुर का विद्रोह कब है? 1842 से 54। हलबा विद्रोह कब है? 1774 से 77। मेरिया विद्रोह कब है? मेरिया विद्रोह हमेशा अलग रखना है। ठीक है, मेरिया क्योंकि एक पर्सन है जिसकी नर बलि दी जा रही है, ये कोई जनजाति नहीं है। ठीक है, माड़िया, मारिया, मुड़िया, मुरिया कुछ भी पूछे, माड़िया विद्रोह को झारासिरा को टारगेट करना। मेरिया विद्रोह बोलेगा तो हिड़मा मांझी 1842 से 63। परलकोट का विद्रोह 1824 से 25 में। ठीक है, तो मैच करके उस हिसाब से आप आंसर देख लीजिएगा। ए का सी, ए का 3 2 में आ रहा है और परलकोट का विद्रोह 1824। तो आंसर यहाँ पे डी है। ठीक है, भोपालपट्टनम के अंतर्गत लिंगागिरी का विद्रोह कब हुआ था? अब लिंगागिरी का विद्रोह 1856 में हुआ था। ठीक है, 1856 में हुआ था। मेरिया माड़िया विद्रोह, यहाँ पे ये गलत है, मुरिया विद्रोह। ठीक है, मुरिया आएगा, अगर आएगा तो मुरिया विद्रोह। प्रमुख आदिवासी विद्रोह में से एक निम्नलिखित में से किस वर्ष के दौरान हुआ था? तो यहाँ पे माड़िया गलत दिया जा रहा है, सॉरी। अगर ये माड़िया को पूछेगा तो मेरिया को नहीं पूछेगा, एक ही आंसर इसमें होगा मेरिया। मेरिया आप ऑप्शन देख के लीजिएगा, 1842 वाला ऑप्शन दिया है, तो फिर ये मेरिया विद्रोह के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। छत्तीसगढ़ में कुछ महत्वपूर्ण विद्रोहों से संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मिलान का चयन करें। कोई विद्रोह हो, परलकोट का विद्रोह 1825 से ही, भूमकाल 1910 से ही, भोपालपट्टनम का संघर्ष 1795 से ही, कोई विद्रोह है जो 1859 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, यही गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन विद्रोह उसका वर्ष सुमेलित है? सही सुमेलित है। परलकोट का विद्रोह यही सुमेलित लग रहा है। तारापुर का विद्रोह ये है 1842 टू 54। मुरिया विद्रोह, ये मुरिया विद्रोह ये है 1876। कोई विद्रोह 1900
1859, ठीक है। वर्ष 1825 में विदेशी शासन के आक्रमण के विरुद्ध अबुझ माड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह किया गया था? अबुझ माड़िया द्वारा इनमें से कौन सा विद्रोह किया गया था? परलकोट का विद्रोह, ठीक है। अबुझ माड़िया वाला क्षेत्र कौन सा? परलकोट का विद्रोह किया गया था। नेतृत्व कौन थे? गेन सिंह थे, ठीक है। ऐसी देखिए, अभी आपको ये नहीं बताया गया, ठीक है, परलकोट के विद्रोह के बारे में कोई हिंट नहीं था यहाँ पे, लेकिन अबुझ माड़िया नाम लिया गया था। अबुझ माड़ियों का विद्रोह था परलकोट का विद्रोह, ठीक है। कौन सा विद्रोह छत्तीसगढ़ अंचल से संबंधित नहीं है? मुरिया विद्रोह, कोई विद्रोह, मेरिया विद्रोह। तो यहाँ पे जो रंपा विद्रोह है ये छत्तीसगढ़ अंचल से संबंधित नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह 1842 से 63 तक चला था? काल दे दिया है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मारिया नहीं आएगा, मेरिया आएगा, ठीक है, मेरिया। भूमकाल का नेता कौन था? भूमकाल का नेता कौन था? भूमकाल का नेता कौन था? भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर था, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन 1910 में हुए बस्तर के आदिवासी विद्रोह के नेता थे? अब यहाँ पे आंसर ट्रिकी है। लाल कालेंद्र सिंह, रानी स्वर्ण कुंवर, गुंडाधुर या कुंवर बहादुर सिंह। तो देखिए यहाँ पे जो है आंसर वो आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है, क्योंकि गुंडाधुर भी थे लेकिन मास्टर माइंड थे लाल कालेंद्र सिंह और स्वर्ण कुंवर, और साथ ही साथ थे कुंवर बहादुर सिंह, ठीक है। बस्तर के 1910 में भूमकाल में विद्रोह कौन सी रानी शामिल थी? भूमकाल के विद्रोह में कौन सी रानी शामिल थी? स्वर्ण कुंवर, रानी स्वर्ण कुंवर शामिल थी। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजातीय विद्रोह और उसका नेता सुमेलित है? ठीक है, कोई विद्रोह जुग्गड़ ओरला, बस्तर का मुरिया विद्रोह झारासिरा, भूमकाल विद्रोह सोमसाय, उरांव विद्रोह भैरमदेव, गोंड विद्रोह बुद्ध सिंह। तो कौन सा विद्रोह सुमेलित है इसमें? बी, मुरिया विद्रोह झारासिरा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जनजातीय विद्रोह और नेता सुमेलित है? सुमेलित है पूछ रहे, ठीक है। भोपालपट्टनम का विद्रोह कोरा मांझी, लिंगागिरी का विद्रोह दलगंजन सिंह, कोई विद्रोह जुग्गा डोरला, मुरिया विद्रोह झारासिरा या फिर बस्तर का विद्रोह दीनानाथ। आंसर दीजिए। आंसर हो जाएगा इसका लिंगागिरी का विद्रोह दलगंजन सिंह, ठीक है। हिड़वा मांझी को 1842 में छत्तीसगढ़ में हुई किस क्रांति के नेता के रूप में जाना जाता है? तो हिड़वा मांझी को किस क्रांति के नेता के रूप में जाना जाता है? यहाँ पे ये माड़िया गलत ले लिया है, मेरिया आएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी, अच्छा एक ट्रिकी क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर आपको यहाँ झारा सिरा को नहीं दिया है, ऑप्शन में भी नहीं दिया है और आंसर लेना है, ठीक है, और एग्जाम में ऐसी कुछ गलत सलत ऑप्शन बता दिया गया है आपको, तो सीजीपीएससी तो खुद का गलती मानता नहीं है, तब उस कंडीशन में आप माड़िया विद्रोह को ले लीजिएगा आंसर, क्योंकि क्योंकि माड़िया भी गलत है यहाँ पे, लेकिन कुछ ना लेना भी गलत ही हो जाएगा, ठीक है। माड़िया विद्रोह को ले लीजिएगा, अगर वो आंसर लिया तो इसी ऐसी ऐसी ही ऑप्शन को आंसर लेगा, नहीं तो उसको मेरिया ही यहाँ पे ऑप्शन में रखना पड़ेगा। मेरिया ऑप्शन में रखना ही सही है, क्योंकि मेरिया इज अ पर्सन जिसको सेक्रीफाइस किया जाएगा, ठीक है, जिसकी नरबलि दी जाएगी, और इस टाइम जो नेता रहे वो हिड़मा मांझी रहे, और जबकि माड़िया एक जनजातीय विद्रोह है, अलग से विद्रोह है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी उसका नेता सुमेलित नहीं है? परलकोट का विद्रोह गेंद सिंह, तारापुर दलगंजन सिंह, मेरिया विद्रोह हिमा मांझी, मेरिया कोई विद्रोह गोपीनाथ, कोई विद्रोह गोपीनाथ, गोपीनाथ इसका नेता नहीं रहा है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला है छत्तीसगढ़ के आदिवासी विद्रोह के नेता सुमेलित हैं। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। 1876 का माड़िया विद्रोह भैरमदेव, भूमकाल का विद्रोह गुंडादुर, नेता नेता तो भैरमदेव नहीं रहे हैं माड़िया विद्रोह के, उरांव विद्रोह जैन साय चतर सिंह, सुमेलित है पूछ रहे, ठीक है, तो हमको सही देखना है। 1910 में भूमकाल विद्रोह गुंडाधुर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।